मैं ये कहता हूँ कि टी की वैल्यू क्या होगी, कब, जब आपके पास पी ऑफ टी, वेन एवर पी ऑफ टी इज इक्वल टू, ट्रिपल का मतलब है अगर इनिशियली पी नॉट था तो ट्रिपल का मतलब हो गया 3 पी नॉट होगी। तो ये कंडीशन, ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हमारे पास इस पूरे डाटा में से। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसे मैं अगर 1 रख रहा हूँ, ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने जनरलाइज इक्वेशन का सोल्यूशन लिया था। पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन 1 को, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो ये क्या है, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ पी। और इसका अगर मैं उसी तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मुताबिक डी पी ओवर पी ले रहा हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू के टाइम ऑफ डी टी। तो इंटीग्रेशन मैंने ली डी पी ओवर पी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम ऑफ डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ पी विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर, सॉरी, नेचुरल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल के टाइम ऑफ टी, के टाइम ऑफ टी। अब मैंने करना ये है कि यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो p किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू पावर, अच्छा ये प्लस c भी आएगा यहाँ पे, तो e रेज टू पावर के टी प्लस c। तो p इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी इंटू ई रेज टू पावर सी। ई भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर के टी, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये गिवन थी p एट ज़ीरो इज इक्वल टू पी नॉट, इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 में, यानी यूजिंग p एट ज़ीरो इज इक्वल टू पी नॉट इन 2, इस 2 के अंदर यूज़ करेंगे, मतलब कि p की जगह पे हम p नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे और t की जगह पे 0, तो c1 ई रेज टू पावर k को 0 यानी k टाइम ऑफ 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू p नॉट इज इक्वल टू c1। इसको हम पुट कर देंगे इन 2, किस p नॉट इज इक्वल टू c1 को किस में पुट कर देंगे, 2 के अंदर। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू p नॉट ई रेज टू पावर k टाइम ऑफ t। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी कंडीशन, जो ये वाली कंडीशन थी p एट 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 p नॉट, इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो ये नई इक्वेशन जो हमारे पास बन गई है, लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। तो यूजिंग p एट 1 इज इक्वल टू 3/2 p नॉट इन 3, ठीक है। इस 3 के अंदर ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब कि p की जगह पे आपने 3 p नॉट ओवर 2 सब्स्टिट्यूट करना है और p नॉट ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, k एज इट इज़ रहेगा और t की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब p नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस केस के अंदर इस p नॉट को इस p नॉट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब हमने कैंसिल आउट कर दिया तो अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर k। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, विच इम्प्लाइज दैट नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग अगर मैं ई पे अप्लाई करूँगा तो ई ख़त्म हो जाएगा और k रह जाएगा। तो अब कैलकुलेटर की मदद से हम नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 की वैल्यू ले लेते हैं।
तो नेचुरल लॉग अगर मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट 3/2 3/2 जो भी आंसर आया है इसका नेचुरल लॉग मैंने लिया तो देखें 0.405 है। तो मैं 2 डिजिट तक चॉप करूँगा तो मैं यहाँ पे 0.40 कंसिडर करूँगा। तो 0.40 तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.40। अब देखें के की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, लेस देन ज़ीरो तो नहीं है, दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये हमारे पास, मैं इधर एक लाइन लगा रहा हूँ ताकि इसका जो बाकी जो हम सॉल्यूशन है वो इस साइड पे कर सकें। तो के की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास ग्रोथ की प्रॉब्लम है, डिके की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं फाइनली जो इक्वेशन नंबर 3 फाइनल सॉल्यूशन आया था इस इक्वेशन में के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू P नॉट ई रेस टू पावर के की वैल्यू क्या आई 0.40 ऑफ टी। अच्छा, अब हमारे पास सारे के सारी चीज़ें आ चुकी हैं, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास ये है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि टी फाइंड करना था, नाउ वी नीड टू फाइंड टी when P इज इक्वल टू 3P नॉट। तो मैं P की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा 3P नॉट। तो हमारे पास P नॉट ई रेस टू पावर 0.40 और T की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये मैं एज इट इज़ रखूँगा, यानी T मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो मुझे फाइंड आउट करना है ज़ाहिर बात है उसकी वैल्यू तो कोई भी नहीं होगी ना। तो अब हम करेंगे क्या कि इस पार्ट में दोबारा से देखें कि पी नॉट जो है वो पी नॉट से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी 3 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0.40 ऑफ टी, ठीक है। अब दोबारा से मुझे एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा नेचुरल लॉग लूँगा दोनों तरफ इस इक्वेशन के। जब नेचुरल लॉग लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.40 टी, ठीक है। तो नेचुरल लॉग की वैल्यू दोबारा से मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ और 3 पहले पुट करूँगा और उसके बाद नेचुरल लॉग प्रेस करूँगा 1.09 नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 1.09 1.09 इज इक्वल टू 0.40 टी। तो 1.09 डिवाइडेड बाय 0.40 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ये टी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से अगेन क्या करूँगा कि सॉल्व करूँगा 1.09 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है 0.40 से 0.40 2.72 2.72 2.72 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है ये टी की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको टी को अप्रॉक्सीमेटली 3 कह देता हूँ क्योंकि टाइम में हम 2.72 का मतलब ये हो गया तकरीबन 2.75 घंटे, ठीक है।
या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 2 hours एंड 72 का मतलब यानी 46 मिनट्स। ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली आप 3 hours की बात कर लें, तो ये 3 hours के अंदर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी ट्रिपल।